अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग के शुरू में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अपनों से मिलने की जो खुशी होती है ना, उसका आप बयान करके भी बयान नहीं कर पाते। मुझे मेरे चचू के घर से दावत आई और वहाँ मेरा बचपन गुजरा, तो मैं क्यों ना जाऊँ। जल्दी जल्दी मैंने अपनी तैयारी की, अपनी बेटी को तैयार किया, अपने हस्बैंड को जल्दी से रेडी करने के बाद मैं पहुँची अपने चाचू के घर में। बड़ी ही लॉन्ग टाइम के बाद मैं वहाँ पर गई हूँ। तो वहाँ मैं अपनी चच्ची से मिली, अपनी कज़न से मिली, वहाँ बारबेक्यू की दावत थी और बहुत 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 मज़ा आया वहाँ पर। झटपट मेरी चाची ने मुझे मिलते ही कहती हैं, चल आजा नायरा, किचन में चलते हैं। मैं कहा, ये बात तो आपने सही बोली है चची। किचन और नायला और आप, इनका ये ना एक बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है इन चीज़ों का। चले, चाची ने आटा गूँदना शुरू किया और मम्मी के जो हाथ होते हैं ना, उनमें एक अलग ही जायका होता है। मेरी चच्ची ने ना इसके अंदर घी का और नमक का इस्तेमाल करने के बाद इसका आटा गूँदना शुरू किया। पानी इसमें नीम गर्म पानी का यूज़ किया है और ये बहुत ही झटपट से भी फ़ौरन से आटा गूँद जाएगा। ईद की जो दावत होती है ना, ये हमेशा अपनों के संग ही अच्छी लगती है। आप ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आप अपने रूठों को मना लें, जो आपसे नाराज़ हैं उन्हें गले लगा लें और ख़ुद भी दावत पर जाएँ और दूसरों को भी अपने घर में दावत पर इनवाइट करें। इससे ना एक मोहब्बत बढ़ती है और आपको सबसे मज़े की बात कि हमारा स्केड्यूल इतना बिज़ी होता है, हम लोग इतने मसरूफ़ ज़िंदगी फ़ास्ट दौर में चल रहे हैं कि एक दूसरे को ना टाइम देना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप अपने फैमिली, बहन भाइयों वग़ैरह को ही टाइम दे दें तो बहुत है, लेकिन ये एक ऐसे इवेंट्स आते हैं हमारी ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला हमें कहता है कि आप सब मिल-जुल के रहें, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत बाँटने का ये एक बहुत ही सुनहरा तरीका है। तो हमें इस तरह से एक दूसरे के साथ मोहब्बत को बाँटते रहना चाहिए। और ईद पर, ये ईद आती है खुशियाँ समेट कर, तो इस ईद पर खुशियाँ समेटें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। अच्छा, इसी दौरान ना मेरी चाची जब आटा गूँध रही थी, तो इसी दौरान वो मुझे कहती हैं कि मैंने तुम्हारी ना बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं, जो तुम हरी चटनी बनाती हो और रायता बनाती हो, तो वो जो है ना, आज ज़रा हमें भी तो टेस्ट करवाओ ना, कैसे बनाती हो। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने हरी चटनी वो बनाने की ना मैंने हामी भर दी है और अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने हरी चटनी और रायता बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ आटा जो है वो डन हो चुका है। ये देखें, यहाँ मैंने ना पुदीना, धनिया और हरी मिर्ची, ज़ीरा, नमक, इन सब का मैंने एक पेस्ट बनाने के बाद ना मैंने ऐसे रायता इसका बनाया और मैंने एक हरी चटनी में मैंने ये सब चीज़ें डाली थी। इसमें तो सिंपल सिंपल इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्ची, नमक, इसका मैंने ये एक रायता बनाया था। और अब ये सिलसिला जो है ना, यहाँ पर हमारी मेरी चच्ची और मेरी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कज़न सायमा बाजी, इन दोनों ने मिलकर जो है ना, वो पराठों पे पराठे जब डालना शुरू किए ना, तो घर में तो रौनक ही लग गई। बहुत ही मज़ा आया, खूब एन्जॉय किया। मेरी चच्ची तो एक्सपर्ट है, देखें कैसे गोल-गोल पराठे बनाती है। भूख का सिलसिला ना बड़े ज़ोरों-शोर से शुरू हो चुका था, लेकिन चूँकि अभी थोड़ा-सा काम बाकी था और जो है आप सबसे जो है ना, वो मैं सॉरी करूँगी क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी-सी बैठ चुकी है। कल के बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट के बाद आवाज़ जो है ना, वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से आप सब लोगों को थोड़ी मुश्किल पेश आ रही होगी। आज मेरे ताया अब्बू के घर में दावत है, इंशाल्लाह उसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। और ये आपको मेरे व्लॉग से एक्सपोज़ होगा कि मोहब्बत बाँटने से बढ़ती है। आप मिलें, आपस में एक-दूसरे के घर आएँ और जाएँ, दावतें दें। हमारी फ़ैमिली में तो शुरू से ही ये सिलसिला, शुरू से ही मैंने बचपन से देखा है कि पहले ताया अब्बू के घर, फिर चच्ची के घर, फिर हमारे घर। ईद के 3 दिन ऐसे बिज़ी गुज़र जाते थे और जो मेरे हिस्से में काम आ रहा है, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये पराठों की अरेंजमेंट जो है ना, ये मेरे हिस्से में आई थी कि इसको आपने हॉट पॉट में रखना है। तो मैंने ये रखना स्टार्ट किया और मैंने अपनी एक कज़न को बहुत ज़हमत दी। मैंने कहा प्लीज़ आप मेरी थोड़ी-सी वीडियो बना दें। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएँ, लेकिन कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो दोबारा हमें बचपन में वापस लौटा के ले जाते हैं। अब इस टाइम जो है ना, मैं हरी चटनी बना रही हूँ। इसमें मैंने आपको बताया कि मैंने 7 चीज़ों का इस्तेमाल किया था। इमली,
और ज़ीरा, नमक, पुदीना, हरी मिर्च, धनिया और इसके अंदर लहसुन की जवें, 1 मुट्ठी लहसुन की जवें, इन दोनों चीज़ों का मैंने रायता रेडी किया। ये बड़ी फ़रमाइश पे मैंने बनाया है सबकी, और सबने बहुत एन्जॉय करके खाया और कहा कि दोबारा आना और बनाना। मैंने कहा ठीक है, ये हमारी छत का व्यू है। अब मैं ऊपर आ गई थी, मैंने कहा ज़रा देखूँ तो सही ये बोटी और गोला कबाब जो भी बन रहे हैं, क्या बन रहा है, और ज़रा देखूँ। ये हमारी फ़ैमिली के मर्द हज़रात हैं जो कि बहुत ही फ़न और मज़ा करके जो है ना वो काम कर रहे थे। बिल्कुल भी इन्हें पसीना और थकन तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। ये तो ऐसा लग रहा था कि इन्हें पूरी रात इनसे करवाते रहो ना तो ये करते रहेंगे। बहुत ही मज़ा आया। देखें साथ में इन्होंने यहाँ पर जो है ना ब्लूअर भी रखा हुआ है। लेकिन जब आप ऐसे बारबेक्यू करें और हाथ से ऐसे हवा ना दें ना तो इसका मज़ा नहीं आता। कोयले बहुत ज़्यादा दहक रहे हैं और बहुत मज़ा आया। यहाँ पर जो है पूरी अरेंजमेंट स्टार्ट हो गई थी। दावत की दस्तरख़्वान लगना शुरू हुआ। मैंने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ में मदद करवा दूँ। अपनी मदद अपनी जो मैंने वहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया है वो आप लोगों को साथ-साथ दिखाती जा रही हूँ। और जो है दस्तरख़्वान लगने के बाद मैं वापस से दोबारा ना बारबेक्यू की सेशन में चली गई। जब मैं वहाँ गई ना तो वहाँ पर ना सीखें जो थी वो पहले से ही लगी हुई थी। तो मेरी वो लगाने का जो एक वीडियो थी वो मेरी यहाँ पर स्किप हो गई। और फिर जो धुआँ स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर से ऑयल का यूज़ किया। मेरे कज़न ने, सिद्दीक ने, बहुत मज़े की बनाता है साथ, इसके हाथ में बहुत जायका है। हम हर दफ़ा इसी के हाथ की टेस्ट करते हैं। एंड मुझे कहा गया, अब्दुल मुइज़ ने कहा कि नायला थोड़ा-सा चेक करके देखो आपी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा-सा टेस्ट करते हैं। ये हैं हमारे फ़ारूक भाई, द ग्रेट पर्सन। एंड बहुत ही मज़े की रेडी हुई थी। गरम-गरम सीखें उतारने के बाद जो है वो खाने का सिलसिला शुरू हुआ और साथ-साथ जो है वो सीखें लग भी रही थी, लगती रहीं और इधर हम खाते रहे। दावत दस्तरख़्वान लगा। एंड अपने तो अपने ही होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। एंड इसके बाद जो है हमने कस्टर्ड, एंड मेरी चची ने कस्टर्ड बनाया था, बहुत ही टेस्टी था। सॉरी मैं उसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। एंड इसके बाद हमने फिर आखिर में कोयले की चाय, वो उसका तो लुत्फ़अंदोज़ होना बनता ही है ना। तो सबने बहुत एंजॉय किया। मैंने और मेरी कज़न महापारा ने मिलके वो चाय बनाई थी। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आप सब अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप लोगों के साथ ढेरों दुआओं के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।